बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचुएशन के बारे में। पंचुएशन मीन्स रमूज़े औकाफ। दिखने में ये बड़े छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनको सही जगह पर इस्तेमाल ना किया जाए तो ये बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग भी दे देते हैं और पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। अब पंचुएशन क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। Punctuation signs are the marks used in writing for making the sentence clear for the reader to understand। कि रमूज़े औकाफ ऐसे निशानात हैं जो तहरीर में फ़िक्रे को वाज़ेह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि पढ़ने वाला आसानी से समझ सके। अब मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि पंचुएशन मार्क्स की अहमियत क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अक्सर सुनते पढ़ते होंगे कि मार नहीं प्यार। इसका क्या मतलब है कि मार के आगे आपने कॉमा लगाया तो इसकी सेंस बनी कि मारो, प्यार नहीं करो। दूसरा जो सेंटेंस है उसका क्या मतलब है कि मार नहीं प्यार, यानी कि जस्ट हमने कॉमा चेंज किया, कॉमे की प्लेसमेंट को चेंज किया, मीनिंग टोटली ऑपोजिट हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रमूज़े औकाफ जो होते हैं उनकी क्या अहमियत होती है। इसी तरह से एक स्टोरी हम सुनते आ रहे हैं बचपन से। वो स्टोरी क्या थी कि एक बादशाह ने अपने सिपा सलार से कहा, अपने फ़ौज के सिपा सलार से कहा कि मुखालिफ की जो फ़ौज है उसको रोको, मत आने दो। उसने वो मैसेज आगे जाके क्या फॉरवर्ड किया कि रोको मत आने दो। अब क्या हुआ कि उसकी फ़ौज के ऊपर अटैक हो गया और वो हार गया। जस्ट क्या हुआ कि उसने कौमे की जो प्लेसमेंट थी वो गलत जगह पे लगा दी। जहाँ पर रुकना था वो वहाँ पे नहीं रुका और जहाँ पे नहीं रुकना था वो वहाँ पे स्टॉप हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में बात का मीनिंग टोटली गलत हो गया। इसकी अहमियत को जानने के बाद हम देखते हैं कि पंचुएशन के कौन कौन से साइंस होते हैं, इनको यूज़ करने के क्या क्या पैटर्न होते हैं। तो पहली चीज़ जो हमारे पास आती है वो है कैपिटल लेटर। यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, इनके बड़े हरूफ का इस्तेमाल। कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है देखते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस इज रिटन विद कैपिटल लेटर। कि जब भी हम कोई नया जुमला स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। इसी तरह से कहता है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोइम इज रिटन विद कैपिटल लेटर। आप कोई पोइम पढ़ते हैं, पोइम की जो भी लाइन आती है, जो भी नई लाइन स्टार्ट होती है, उसका जो नया लिरिक्स स्टार्ट होता है उसका भी पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। द लेटर्स I and O आर रिटन विद कैपिटल लेटर। कि जब भी I अकेला लिखा जाता है या O अकेला लिखा जाता है, O बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन I बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब भी अकेले लिखे जाते हैं ये हमेशा कैपिटल लिखे जाते हैं। इसी तरह से द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी प्रॉपर नाउन इज़ रिटन विद कैपिटल लेटर। कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, किसी ख़ास जगह, शख्स या चीज़ का जो नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाता है। कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं जो कि पहले इनकरेक्ट थे, बाद में हमने उनको करेक्ट किया, करेक्ट पंचुएशन इस्तेमाल की। वो कौन कौन से हैं, जैसे दिस इज़ अ पेन। आप दिस में टी आप देख सकते हैं उसने स्मॉल लिखा हुआ है, हालांकि एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर जो हो वो कैपिटल होना चाहिए। तो ये क्या होगा, दिस इज़ अ पेन, टी को कैपिटल करेंगे। इसी तरह से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसने भी ट्विंकल का टी आप कैपिटल करेंगे। आई गो टू स्कूल, आई को आप कैपिटल करेंगे। आई लव पाकिस्तान, आप आई को भी कैपिटल करेंगे और पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है तो पाकिस्तान का पी भी आप हमेशा कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट सिंबल है यूज़ ऑफ फुल स्टॉप, के ख़त्मे का इस्तेमाल। ये कहाँ पर किया जाता है, अ फुल स्टॉप इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव सेंटेंस। कि वो जुमला जो कि पॉजिटिव होता है, डिक्लेरेटिव होता है, या वो जुमला जो कि नेगेटिव होता है, उसके लास्ट के ऊपर हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि वो तमाम सेंटेंसेस जो कि डिक्लेरेटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं उनके लास्ट के ऊपर हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ कैट, बात कंप्लीट हो गई, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है लेकिन लास्ट के ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगा, तो इसको हम फुल स्टॉप लगाएंगे तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। इसी तरह से इट इज़ एन एलिफेंट, बात कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया, इसको करेक्ट कर दिया। दिस इज़ नॉट अ बुक, नेगेटिव सेंटेंस है, बात कंप्लीट हो रही है तो इसके लास्ट के ऊपर भी हम फुल स्टॉप लगा देंगे। और नंबर 4 है शी मेक्स टी,
ये कंप्लीट सेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लास्ट के ऊपर हम फुल स्टॉप लगाएंगे तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो साइन है पंक्चुएशन का वो क्या है कि यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान का इस्तेमाल। तो ज़ाहिर बात है क्वेश्चन मार्क जो होता है इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सवालिया जो जुमले होते हैं वहाँ पर हम सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंटेंस हमारे पास हु आर यू, एक क्वेश्चन है, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आपको नज़र नहीं आ रहा, तो जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो आपने इसमें जस्ट क्वेश्चन मार्क को ऐड कर दिया। इस तरह से इज दिस अ बुक, क्वेश्चन है, लास्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हाउ ओल्ड आर यू, क्वेश्चन मार्क लगेगा और लास्ट पर भी कि इज़ इट अ कैट, सवाल किया जा रहा है, इंट्रोगेटिव है, तो इसके लास्ट के ऊपर भी हम क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कोमा, कि वक्फे का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। तो कहते हैं कोमा इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ईच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, कि किसी फ़िक्रे के हिस्से अलग अलग करने के लिए हम कोमे का इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 2 पे कहता है कि व्हेन मोर देन 2 नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स आर मेंशन्ड इन अ सेंटेंस, ईच वन इज़ सेपरेटेड एक्सेप्ट लास्ट वन विद कोमा। कि जब किसी फ़िक्रे में 2 से ज़ायद इसम या इसमें ज़मीर या इसमें सिफत हों तो इन्हें अलग अलग करने के लिए हम आखिरी के सिवा, यानी कि आखिर पर हमने एंड लगाना होता है, उसके सिवा बाकी जितने भी अल्फाज आते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम कोमे का इस्तेमाल करते हैं। अब इनके हम एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं और इसको क्लियर आउट करते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस है हमारे पास कि आई हैव अ बुक, अ कॉपी एंड अ पेन। अब यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें थी, अ बुक, अ कॉपी एंड अ पेन। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम कोमे का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लास्ट वाले के साथ हम कोमा नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर एंड लगा हुआ है। जैसे ये ठीक होगा तो ये क्या बनेगा, आई हैव अ बुक, कोमा, अ कॉपी एंड अ पेन, फुल स्टॉप। नंबर 2 है गो, रीड एंड लर्न। तो यहाँ पर भी सेपरेट करने के लिए गो, कोमा, रीड एंड लर्न। नंबर 3 पर है ए, बी, सी एंड डी आर लेटर्स। तो यहाँ पर भी सेपरेशन करने के लिए ए, कोमा, बी, कोमा, सी एंड डी आर लेटर्स। और लास्ट है असलम, अकरम एंड अली आर फ्रेंड्स। तो 3 नाउन है असलम, अकरम एंड अली। तो असलम और अकरम को सेपरेट करने के लिए हम कोमा लगाएंगे, उसके बाद हम कोमा नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें एंड लगा हुआ है। तो इस तरह से कोमे का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कॉलन, तफसीलिये का इस्तेमाल। कॉलन को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, कहते हैं वी यूज़ कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। कि तफसीलिया जो होता है वो चीज़ों की तफसील को जाहिर करने के लिए लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं, वी नीड सेवरल इंग्रेडिएंट्स फॉर द चॉकलेट केक। कि चॉकलेट बनाने के लिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब उसकी लिस्ट को जाहिर करने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपको कॉलन नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं, फ्लोर, कोकोआ, बटर, एग्स, शुगर एंड वेनीला एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट है कि इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कुकिंग यू कैन डू 3 थिंग्स। अब वो 3 थिंग्स को सेपरेट करने के लिए, उसकी लिस्ट बनाने के लिए हमने कॉलन का इस्तेमाल कर दिया। और नेक्स्ट हमने लिखा कि रीड कुकिंग बुक्स, गो टू कुकिंग क्लासेस एंड कुक एज मच एज यू कैन। तो ये था कॉलन का इस्तेमाल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ कोटेशन मार्क्स, इनके इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं उनको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन मार्क्स आर यूज्ड टू इंक्लूड अ डायरेक्ट कोटेशन और स्पीच ऑफ अ पर्सन। कि किसी शख्स की बात को हूबहू लिखने के लिए बातचीत को हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। जैसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, वही सिचुएशन है कि जब आप किसी की बात को एज इट इज़ बताते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम उसकी बात को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी कि कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। जैसे द बर्ड आस्क्ड व्हाई आर यू वीपिंग। तो वाई आर यू वीपिंग जो उसका क्वेश्चन था, जो उसने बात कही, उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा। इस तरह से ही सेज, वो कहता है आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब वो क्या कहता है उसको हमने कोटेशन मार्क के अंदर एज इट इज़ लिख दिया। और शी सेज टू दैम यू वर्क वेरी वेल। तो यू वर्क वेरी वेल ये उसकी स्पीच थी, एज इट इज़ हमने लिखी और उसको कॉमास के अंदर इनक्लोज कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा साइन है वो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन।
तो ये आप अपने एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस के अंदर भी पढ़ कर आए थे, ये आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी इसको पढ़ा। आप दोबारा से इसको देखते हैं कि अलामत इस्तजाबिया जो होती है उसका इस्तेमाल क्या होता है कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज़ यूज्ड आफ्टर एन इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन टू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। अलामत इस्तजाबिया जो होती है वो एहसासात को ज़ाहिर करने के लिए इस्तजाबिया जुमलों के बाद इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि सेंटेंस था वाओ आई लाइक इट। वाओ जो है ये एक इंटरजेक्शन है, तो इंटरजेक्शन के बाद या एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उसके बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या बनेगा, वाओ आई लाइक इट। कीप इन माइंड के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद आप जब सब्जेक्ट लिखते हैं या कोई नाम लिखते हैं तो वो भी कैपिटल लिखा जाता है। जैसे आई लाइक इट, आई कैपिटल लिखना है आपने, आई वैसे भी कैपिटल ही होता है। इस तरह से अलास आई हैव फील्ड, तो अलास के बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। और नंबर 3 पे है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन को सेंटेंस के लास्ट के ऊपर जो है वो ऐड करेंगे, तो इसको हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हाइफन एंड इट्स यूज़। हाइफन क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या होता है। द हाइफन इज़ अ पंक्चुएशन मार्क यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स एंड टू सेपरेट सिलेबल्स ऑफ अ सिंगल वर्ड। द यूज़ ऑफ हाइफन्स इज़ कॉल्ड हाइफनेशन। कि हाइफन जो होता है वो अलामत वक्फ है जो लफ्ज़ों को मिलाने और किसी एक लफ्ज़ में हिज्जों को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हाइफन के इस्तेमाल को हाइफिनेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैड अ फ्रेंडली लुकिंग डॉग। अ फ्रेंडली लुकिंग डॉग को आपस में मिलाने के लिए हमने यहाँ पर हाइफन का इस्तेमाल किया। ही गॉट अ पार्ट टाइम जॉब। इस तरह से आई वॉन्ट टू बाय अप टू डेट पेपर्स, और इसी तरह से शी इज़ अ वेल नोन सिंगर। लास्ट है हमारे पास डैश एंड इट्स यूज़, कि डैश क्या होती है और इसका इस्तेमाल क्या होता है। अ डैश इज़ यूज्ड इन पेयर्स टू मार्क ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ दैट आर नॉट एसेंशियल टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कि डैश जो होती है इसका इस्तेमाल जोड़ों की शक्ल में किया जाता है और इसका इस्तेमाल इन मालूमात या ख़यालात को नुमायाँ करने के लिए किया जाता है जो बाकी जुमले को समझने के लिए ज़रूरी नहीं होते। एग्ज़ाम्पल हमारे पास मौजूद है, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन लाइक द गर्ल इन दिस फोटोग्राफ हैव बीन लेफ्ट होमलेस। नंबर 2 है, माई सन वेयर हैज़ ही गॉन वुड लाइक टू मीट यू। तो ये था डैश का इस्तेमाल, के डैश को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इनके पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में आपने पढ़ा कि पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं, इनके क्या यूजेस हैं और इनकी अहमियत क्या है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। हमने जो इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स थे जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सेंटेंसेस के अंदर, उसको हमने सीखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मुझे अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।